नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, हैवी डेटा यूजेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आपका डेटा बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगता है। ऐसे में हमें लगता है कि हमारा डेटा तो गायब हो गया, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यों होता है। जब आप अपना मोबाइल हॉटस्पॉट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चलने लगती हैं जो आपका डेटा यूज करते हैं। अक्सर ये प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका डेटा खर्चा करते हैं। कभी ये प्रोसेसेस एक वायरस या एक मेलवेयर भी हो सकता है। मेलवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी या फिर किसी हैकर को भेज रहा होता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस आपका डेटा यूज़ कर रहा है और कितनी तेज़ी से कर रहा है। उसके लिए आप विंडोज़ आर विंडोज़ प्लस आर विंडोज़ आर में क्लिक करेंगे, फिर आपका ये रन वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है RESMON, दैट मीन्स रिसोर्स मॉनिटर। ओके, इतना लिख के हम लोग एंटर मारेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रिसोर्स मॉनिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नेटवर्क को मॉनिटर करना है, इसलिए हमें नेटवर्क टैब पर क्लिक करेंगे। ओके, तो हमने ऑलरेडी नेटवर्क टैब पे क्लिक करके रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारा कितना इंटरनेट यूज़ कर रही हैं। फ़िलहाल इस समय मेरा कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है जिससे मेरा इंटरनेट का स्पीड कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दे रहे हैं। हमने क्रोम खोला तो इसको देखिए, मॉनिटर करिए। देखिए यहाँ पे 3 सर्विसेज स्टार्ट हो गई, chrome.exe, इसके बाद ये सारी चीज़ें एक स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड भी आ रही है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये kbps में यहाँ पे स्पीड दिख रहा है, यहाँ पे टोटल बाइट पर सेकेंड में स्पीड दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो svc host.exe है, ये बहुत तेज़ी से हमारे डेटा को कंज्यूम करने लगता है, बहुत तेज़ी से डेटा को हमारे डाउनलोड करने लगता है, ट्रांसफ़र करने लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इसको हम सही कैसे करेंगे। दरअसल ये प्रोसेस कभी विंडोज़ अपडेट का है, इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला ये है, सबसे पहले आपको रन ओपन करना है। रन, यहाँ विंडोज़ प्लस आर करके आप रन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें टाइप करना है services.msc। ओके, ये क्लिक टाइप करके एंटर करना है। ठीक है, आपके सामने एक और विंडो खुल जाएगी सर्विसेज की। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें खोजना है विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ अपडेट हमें खोजना है विंडोज़ अपडेट। तो आसानी से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट मिल जाएगा। विंडोज़ अपडेट खोजने के बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। यहाँ पे मैनुअल से हमें डिसेबल पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ठीक है, इन केस की कभी कभी ये प्रोसेसेस जब चल रही होती हैं तो उस केस में हमें पहले स्टॉप करना होगा, फिर अप्लाई, फिर यहाँ से डिसेबल करना होगा, फिर ओके करना होगा। अब हो गई एक प्रोसेस। दूसरा ये है कि आपको ना बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस BITS को डिसेबल करना होगा। तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड, ये आ गया बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस BITS। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपका चल रहा है तो आप स्टॉप करेंगे, फिर स्टॉप करने के बाद फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे इसे डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, फ़िलहाल मेरे में वो प्रोसेस ऑलरेडी नहीं चल रही थी, बट आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपकी ये जो ग्राफ है इसमें दिखेगा आपका जो डेटा इंटरनेट यूजेस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कि इसमें कुछ ऐसी प्रोसेसेस आ जाती हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।
कुछ केस में वो एक वायरस भी हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, तो उसको आप देखिए, उस पे राइट क्लिक करके उसको एंड प्रोसेस करिए और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उसका नाम देख के आप टास्क मैनेजर से चेक करिए कि ये कौन सी प्रोसेस है कि जो इस समय चल रही है। आप यहाँ से आसानी से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे ये क्रोम चल रहा है तो यहाँ पे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे इसके थ्रेड्स हैं, तो यहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ से अगर आपकी फ़ाइल को डाउनलोड कर रहा होगा तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। जैसे ही वहाँ पे दिखेगा आप यहाँ पे राइट क्लिक करके उसकी लोकेशन पे जाके वहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप उस प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको मत छेड़िएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, एक ये वायरस हो सकता है जो हमारे डेटा को अनऑथेंटिक रूप से कहीं भेज रहा है, तभी उसको डिसेबल करिएगा। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपका डेटा जल्दी ख़त्म होने का मसला हल हो जाएगा। अब आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फ़िक्र किए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने डेटा का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।